गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10 लेसन पढ़ेंगे और माटी निहाल हो गई। ठीक है, और माटी निहाल हो गई यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपना योगदान दिया। उसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पे ऐसी ही एक महिला की बात की गई है इस चैप्टर में। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 76 पर देखिए। यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर में क्या है देखिए, ये स्कूल है और यहाँ पे देखिए गाड़ी है और उसमें लोग बैठे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक आदमी के हाथ बांध के गाड़ी में बांधा हुआ उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ठीक है, ये गाड़ी चला के जाएंगे, वो पीछे पीछे जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक लड़की है, उसके हाथ में हंसिया है, इसको हंसिया बोलते हैं। ठीक है, जो खेतों में फसल काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। पेज नंबर 77 पे देखिए। राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। यानी कि राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ में वो डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। यानी रास्तापाल गांव में एक विद्यालय यानी कि स्कूल था। उस स्कूल की हवा में यानी कि उस स्कूल में गीत हमेशा गाए जाते थे। तो वहाँ के आसपास हमें हवा में हमेशा गीत सुनाई देते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। यानी कि वहाँ ऐसे गीत बजते थे मातृभूमि यानी कि अपने देश के लिए प्यार, यानी ऐसे गीत गाते थे जिसमें हमारे देश का लिए प्यार उसमें दिखाई देता था। इसी गांव में 2 अध्यापक रहते थे। यानी कि रास्तापाल गांव में 2 अध्यापक यानी कि टीचर रहते थे स्कूल के। एक का नाम नाना भाई खांट जी और दूसरे का नाम सेंगा भाई था। यानी कि 2 टीचर गांव में ही रहते थे। तो पहले टीचर का नाम था नाना भाई खांट जी और दूसरे टीचर थे जो सेंगा भाई। ठीक है, ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की भी शिक्षा देते थे। यानी ये दोनों अध्यापक यानी दोनों टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते तो थे, उसके साथ साथ वो बच्चों को देश प्रेम यानी कि देश से प्यार करने की भावना और इसके बारे में शिक्षा यानी पढ़ाते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। यानी कि ये कब की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलामी करता था, तब की बात है। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी। यानी कि हमारे देश पे अंग्रेज लोग राज करते थे, अंग्रेज सरकार चल रही थी। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे भारतवासियों पे बहुत ही अत्याचार करते थे। हर तरह से अलग अलग बहाने से उन पे अत्याचार करती रहती थी, परेशान करती रहती थी। नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेजों से बड़ी घृणा थी। यानी नाना भाई और सेंगा भाई कौन थे, दोनों टीचर थे, अध्यापक थे। उनको अंग्रेजों से बड़ी घृणा यानी कि नफरत करते थे। ये दोनों टीचर जो है वो अंग्रेजों से बहुत ही नफरत करते थे। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते, दोनों अध्यापकों का खून खौलने लगता था। यानी कि वो जब भी गांव में अंग्रेज आते थे और कोई भी गांव वालों पे अत्याचार करते थे तो ये दोनों अध्यापकों को बहुत ही गुस्सा आता था, उनका खून खौलने लगता था देख के। वे चाहते थे कि बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। यानी कि वो चाहते थे कि गांव में जितने भी बच्चे हैं या बूढ़े हैं, सभी हमारे देश को आज़ादी कराने संग्राम यानी कि लड़ाई में सब भाग ले। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानी सुनाते थे। यानी कि वो बच्चों को हमेशा देशभक्ति की कहानियां सुनाते थे। अंग्रेजों को भारत से भगाने के नित नए ढंग सिखाते थे। यानी कि वो बच्चों को कहानियां तो सुनाते थे, उसके साथ साथ अंग्रेजों को भारत से हमें कैसे भगाना है उसके लिए नीत यानी कि रोज नए नए तरीके नए नए आइडियाज देते थे, बच्चों को सिखाते थे। अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग गई। यानी कि अंग्रेज सरकार को पता चल गया कि ये 2 अध्यापक हमें यहाँ से भगाने के लिए बच्चों को रोज सिखाते रहते हैं। बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित विद्यालय में आधमका। यानी मजिस्ट्रेट यानी कि वहाँ के जो मजिस्ट्रेट्स होंगे वो इन लोगों को पता चल गया तो वो उनको लेके आए। दल और बल यानी कि अपने साथ सैनिकों को लेके साथ आए और विद्यालय में आ पहुँचे। उसने डपट कर कहा, यह विद्यालय अभी बंद करो। यानी कि वो जैसे स्कूल में आते और ऑर्डर देते कि स्कूल बंद कर दो, आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे। सेंगा भाई ने निर्भीकता से
उत्तर दिया, यानी कि सेंगाबाई जो अध्यापक थे उन्होंने बिना डरे उनको जवाब दिया कि आपके कहने से हम स्कूल विद्यालय जो है वो बंद नहीं करेंगे। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपसे बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया, यानी कि सेंगाबाई ने जैसे ही उनको जवाब दिया तो ये सुन के वो बहुत ही गुस्से हो गए, आपे से बाहर यानी हद से बाहर हो जाते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो। वो चिल्लाए, यानी कि वो चिल्लाते हैं सेंगाबाई पे और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मैंने आदेश दिया और तुम मेरी बात को काट रहे हो, टालो, बांध दो इसे जीप के पीछे। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, यानी कि वो जब मना करते स्कूल बंद करने से तो उनको सजा देते। वो सिपाहियों को लेके आए थे ना साथ में सैनिकों को, तो उनको ऑर्डर देते हैं कि इनके हाथ बांध के जीप के साथ बांध दो। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते नाना भाई गरज उठे, खबरदार अगर किसी ने सेंगाबाई को हाथ भी लगाया तो अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की मूठ से मार पीट कर अधमरा कर दिया। यानी कि देखिए, पहले सेंगाबाई ने उनका विरोध किया, जब सिपाहियों को आदेश दिया कि उनको जीप के साथ बांध दो, तब नाना भाई भी वहीं थे, तो नाना भाई गुस्सा हो जाते, गरज उठते, यानी वो सिपाहियों से कहते कि खबरदार सेंगाबाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो इतना ही कहते तो सारे सिपाही मिलके क्या करते हैं, उनकी बात पूरी भी नहीं होती, उसके पहले ही बंदूक की मुठ से, यानी कि बंदूक के नीचे का भाग होता है ना जो पकड़ने के लिए हाथा होता है, उससे मार मार के उनको अधमरा कर देते। जैसे कि हमने यहाँ पे पिक्चर पे देखा ना, ये देखे, ये सेंगाबाई है, उनको जीप के साथ बांध दिया गया, ये मजिस्ट्रेट है और ये सिपाही हैं, ये उनको सजा दे रहे हैं, उन्होंने स्कूल बंद करने से मना कर दिया था। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नाना भाई को मार मार के अधमरा कर दिया है और सेंगाबाई को ले जा रहे हैं। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी। अब देखिए, वही स्कूल में सेंगाबाई और नानाबाई जो है वो वहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाते थे, छात्रा थे, विद्यार्थियों थे, स्टूडेंट्स थे, उसमें एक स्टूडेंट थी कालीबाई। ठीक है, उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी, आयु यानी एज, यानी उसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। उससे यह दृश्य नहीं देखा गया, यानी कि वो सब ये देख रहे थे, उससे वो नहीं देखा गया कि उसके अध्यापक के साथ ये सब हो रहा है। वो तेजी से आगे बढ़ी, उसने जीप का रास्ता रोक लिया, यानी कि वो अपने अध्यापक की ऐसी हालत देख के तेजी से दौड़ती है और जीप के आगे जाके खड़ी हो जाती है। छोड़ दो हमारे गुरु जी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई, यानी कि वो छोड़ दो कहती है हमारे गुरु जी को छोड़ दो, और सिपाहियों के साथ कहने लगी। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया, यानी कि जो सिपाही थे उन्होंने उसको क्या किया, पकड़ के पीछे धकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी, वह फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दरांती लेकर जीप की ओर दौड़ी। यानी कि जब सिपाहियों ने कालीबाई को पीछे की ओर फेंक दिया ना, धकेल दिया, तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो तेजी से फुर्ती से उठी और स्कूल में एक दरांती पड़ी हुई थी। दरांती यानी कि जो इसने हाथ में लिया ना, इसको दरांती बोलते हैं। तो वो तुरंत जाती है और लेके आ जाती है, जीप की ओर दौड़ती है। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी, यानी कि वो इतनी तेजी से दौड़ती है, वो लेके आती है और जो रस्सी सेंगाबाई के हाथ में यहाँ पे बंधी हुई है ना, ये वाली, उसको काट देती है। अचानक हुए इस हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया, यानी कि जब कालीबाई ने हमला किया तो मजिस्ट्रेट जो है वो घबरा गया। उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी, यानी कि कालीबाई ऐसा देखते उसके हाथ में हथियार देख के ये मजिस्ट्रेट से उसने क्या किया, गोलियां बंदूक चलाने लगी और बौछार कर दी गोलियों की। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल उठी, यानी कि इतनी गोलियां चलाई कि वो बालिका जो है उसका रक्त यानी उसका पूरा शरीर का खून जो है वो बह गया और वहाँ की मरुभूमि यानी कि वहाँ की जमीन जो है वो पूरी लाल हो गई उसके खून से। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े, यानी कि जैसे ही उसने बंदूक चलाई तो गोली की आवाज आती है ना, वो आवाज सुन के
स्कूल में जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी थे वो सारे जीप की ओर दौड़ते हैं। उन्होंने जीप को घेर लिया, यानी सारे स्टूडेंट आके जीप को घेर लेते हैं। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई, यानी कि थोड़ी ही देर में वहां पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया, यानी सारे लोग मिलके सिपाहियों पे हमला कर देते। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए, यानी कि सिपाही जो है वो डर गए इतने लोगों को देख के। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए, यानी कि अब देखा कि यहाँ पे हजारों लोग हम पे हमला कर रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं, बंदूक चलाने लगते हैं, और वहां से 9-2-11 हो गए, यानी कि भाग जाते हैं। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई, यानी कि कालीबाई जो है वो मर गई है। पर क्यों मर गई? उन्होंने अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए अमर हो गई। अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया, यानी कि वो अपने गुरुजी को जान से बचाने के लिए अपनी मौत से गले लगा लिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया, यानी कि उनके गुरु जो है वो देशभक्त थे, ठीक है, देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वो उनकी हेल्प करती थी और सच्ची देशभक्त ये भी थी, तो उन्होंने अपने गुरु को जान से बचा लिया। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है, यानी कि ये बालिका कालीबाई जो है वो राजस्थान की है और उनका भी उतना ही योगदान है भारत देश को आज़ाद दिलाने में। तो उनके बलिदान की जो कहानी वो आज भी राजस्थान में जितने भी सारे घर में गूंजती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को है। यानी कि यहाँ पे एक कवि ने कहा है कि जिसने मरना सीख लिया है, यानी कि जिसको मरने से डर नहीं लगता है, उसी को जीने का अधिकार है, यानी कि हक है, जीने का हक है। जो कांटों के पथ पर आया, यानी कि जो रास्ता कठिन है उस पे चल के आया, पार करके आया, फूलों का उपहार उसी का है, यानी कि उसी को सफलता मिलती है। अगर कांटों की राहों पे से जाएंगे तो ही हमें फूल मिलेगा ना। तो पहले हम लोग मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है, ठीक है। तो परिश्रम करने वाले को ही हक होता है। तो इस तरह से इतना ही चैप्टर दिया है। यहाँ पे हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला? एक तो कालीबाई जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अमर हो गई, ऊपर से दो टीचर जो नाना भाई और शेंगाबाई, ये दोनों देश को आज़ादी दिलाने के लिए सब लोगों में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम जगाते थे और उनको सिखाते थे। दूसरा, हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी, बिना परिश्रम किए हमें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। और हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे ही हमें देश के लिए अपना प्यार होना चाहिए, अपने देश के लिए, ठीक है। थैंक यू।